काम है कन्नौर में, वहाँ पर हमारा सदस्य मंडल भी गया हुआ है और अपनी हाजिरी प्रभु चरणों में लगवा रहे हैं। ये गोपाष्टमी का जो पर्व है ये भी भगवान कृष्ण से ही जुड़ा हुआ है। जब भगवान कृष्ण लीला करने गोकुल में आए तो जब उन्होंने सर्वप्रथम गोचारण के लिए वो गए तो उसी दिन को हमने गोपाष्टमी के रूप में मनाया कि कैसे भगवान स्वयं गौ माता की सेवा और उनको खेत में चारण के लिए जाते हैं और कैसे वो अद्भुत लीलाएं करते हैं। तो प्यारे, उन लीलाओं का आनंद लेने के लिए हमें भी अपनी भक्ति और प्रेम को बढ़ाना होगा ताकि हम उनकी लीलाओं को देख सके, समझ सके, जान सके और उनका आनंद उठा सके। क्योंकि प्यारे, बड़ा ही दुर्लभ मनुष्य जन्म है, जो एक दुर्लभ दात है जो प्रभु की कृपा के बगैर प्राप्त नहीं होती। बिना जो कर्मों का एक पुंज इकट्ठा होता है तभी परमात्मा की कृपा होती है। फिर वो हमें मानस जन्म देता है, उसके बाद फिर अपने संतों का मिलाप करवाता है और संत हमें परमात्मा के नाम से जोड़कर परमात्मा से मिला देते हैं। संत और परमात्मा प्यारे एक कड़ी है जो एक दूसरे के पूरक हैं। परमात्मा के बगैर गुरु नहीं, गुरु के बगैर नाम नहीं और नाम के बगैर फिर परमात्मा नहीं। तो ये एक जुड़ी हुई कड़ी है जिसे परमात्मा ने स्वयं ही बनाया है और उसका जो अद्भुत खेल है वो बड़ा ही विचित्र है। तो प्यारे, सर्वप्रथम तो उस परमात्मा राम को जो अनंत मीठा है, आप सबकी आत्मा और कण कण में बैठा हुआ है, उसको दास का अनंत नमन। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो बड़ा ही सौभाग्य है हमारा कि 10-10-1951 से ये भक्ति और प्रेम की गंगा निरंतर अविरल बह रही है और हमें उसमें नित्य प्रति गोता लगाने का अवसर प्राप्त होता है। वरना प्यारे, दुनिया का हाल देख लीजिए, कहीं पर युद्ध हो रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं पर कोई आपदा है, कहीं बीमारी है, कहीं पर कोई आपदा है, कहीं पर कोई आपदा है। हर रोज इजराइल और हमास में खबर आती है, वहाँ 1000 मार दिए, वहाँ 500 मार दिए, वहाँ 400 मार दिए। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध। तो प्यारे, वो आत्माएं इसी ब्रह्मांड में भ्रमण करती है और वो पूरे वातावरण, पूरी दुनिया के वातावरण को परेशान करती है। वही रूहें यहाँ इस ब्रह्मांड में घूमती है और हमारे अंदर बेचैनी बढ़ती है। लेकिन ऐसे संत हर युग में हुआ करते हैं जो परमात्मा में समाये हुए हैं और आत्मा को परमात्मा से जोड़कर अपने निज कर ले जाते हैं। और संतों के अंदर से वो शांति की रोए निकलती है, प्रेम और भक्ति आनंद की रोए निकलती है। और हम आम जन जो है, जो हम आम जन हैं, हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की लहरें निकलती है तो उनको ठल पाती है। ये दुनिया कभी भी ऐसे संतों से खाली नहीं होती। अगर पूरी सृष्टि में एक संत भी है जो परमात्मा में रमा हुआ है तो वो इस पूरी सृष्टि को चलाने में सक्षम है। यही कारण है कि आज भक्ति और सिमरन की बहुत जरूरत है। अगर हम भक्ति करें, अपने घरों में ही बैठकर सिमरन करें तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है।
उसकी शांति चारों तरफ फैलती है, क्योंकि जो संत होते हैं वो परमात्मा से मिलकर परम आनंद शांति को प्राप्त होते हैं, तो उनके अंदर से वो शांति की रोए निकलती है, तो उन लहरों को ठल पाती है। आग लगी आकाश में और झरझट परत अंगार, अगर न होते संत जगत पे जल मरता संसार। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया। तो प्यारे, पहचानने की आवश्यकता है, हम सब परमात्मा की अंश, परमात्मा जैसे गुणों से भरपूर हैं, लेकिन हमारे को दिखाई क्यों नहीं देते? हमारे ऊपर आवरण और पर्दे चढ़े हुए हैं। ये बाहरी आंखों का विषय नहीं है प्यारे। बाहरी आंखों से तो हमें उस परमात्मा, उस रचनाकार की रचना नजर आती है, पर जब हमें रचनाकार को पकड़ना होगा तो वो हमें दिव्य चक्षु आत्मा और मन का खोलना होगा, जो माथे पर यहाँ गुप्त है घट में सूझत नहीं, और लानत ऐसी जिन तुलसी या संसार को भया मोतिया। तो भारी आंखों को जो मोतियाबिंद हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर यहाँ एक जो पर्दा होता है उसको हटा देता है ऑपरेशन के द्वारा, तो हमें देखना नसीब हो जाती है। तो इन आत्मा की आंख का डॉक्टर, मन की आंख का डॉक्टर कौन है? उसके डॉक्टर है संत। अगर हम उनके पास जाएं तो वो हमें जो आत्मा परमात्मा की अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमल सहज सुख राशि राम जी, सो माया वस भयो गोसाई राम जी, भयो जीव कीर मर कट के न्यायी राम जी। तो प्यारे, ये पर्दे हटेंगे कैसे? जब हमें परमात्मा रूपी संत हमारे जीवन में आएगा और उनके उपदेशों पर चलकर उनकी बताई हुई विधि के अनुसार हम भजन सिमरन करेंगे, तीसरे तिल पर मन और आत्मा की गांठ को खोलेंगे, धीरे धीरे हमारी भक्ति बढ़ेगी, तभी हमें इस शरीर रूपी मंदिर में परमात्मा के दर्शन अवश्य होंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि प्यारे, पता नहीं कब श्वासों की पूंजी और समय की पूंजी हमारे खत्म हो जाए और कब हमें यहाँ से जाना पड़े। तो ऐसी खबरों को पढ़ के आत्मा बहुत रोती है कि इनको इस अमूल्य दात की कोई वैल्यू नहीं है, कैसे लोगों को मार रहे हैं, जबकि एक ही पिता की संतान है। और संतों को बड़ा दुख होता है जब ऐसी चीजें वो देखते हैं, तो वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, चारों तरफ शांति का वातावरण हो, क्योंकि संत और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है प्यारे। अगर हमारे ये संसार वसुदेव कुटुंबकम है, मान लीजिए हमारे परिवार में किसी को तकलीफ हो तो परिवार का प्रत्येक सदस्य उससे प्रभावित होता है और दुखी हो जाता है। तो ये पूरा संसार परमात्मा का है और हम सब भाई भाई हैं। हम एक आत्मा के नाते से सारे भाई भाई हैं, क्योंकि तुझ में राम और मुझ में राम, सब में राम समाया, कर लो जगत में प्रेम सभी से कोई नहीं पराया। लेकिन प्यारे, विडंबना तो ये है कि उस काल ने अपना एक एजेंट मन आत्मा के साथ यहाँ लगाया हुआ है और इसके ऊपर पर्दे डाले हुए हैं। पर्दे कौन से हैं? पहले स्थूल शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर कारण शरीर है, और मन के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे ये डाकू लगाए हुए हैं, जो हमारी श्वासा रूपी पूंजी, समय रूपी पूंजी को नष्ट कर रहे हैं। ये धीरे धीरे हमारी सारी पूंजी खा जाते हैं,
लेकिन किसी को अंदर नहीं जाने देते और भक्ति नहीं करने देते। जो श्वासारूपी पूंजी हमें मिली थी उसे कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, फिर आगे फिर 84 दिन जा रहे हैं। तो प्यारे, हमें मिली हुई कीमती श्वासों को अपने प्रभु की भक्ति में अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि एक बार ये मौका हमारे हाथ से निकल गया तो पता नहीं कब ये मनुष्य की दात मिले या ना मिले। क्योंकि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा राम जी, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा राम जी। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा राम जी, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा राम जी। लख 84 जोन सबाई गुरवाणी में भी संत हमें समझाते हैं, लख 84 जोन सबाई मानस को प्रभति बढ़ियाई, जो नर इस पौड़ी से चुके सो आए जाए दुख पाएगा। तो प्यारे, ये 84 लाख प्रकार की जो सीढ़ियां हैं, ये पार करने के बाद हमें इंसानी जामा मिलता है और इस शरीर रूपी मंदिर में परमात्मा ने सब कुछ रच करके वो स्वयं भी इसके अंदर बैठा है। इसीलिए संत कहते हैं, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, भागा जाए समय का घोड़ा रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। चाहे हमारे भाव हो, प्रभु हमारे भाव को देखते हैं, हमारी मेहनत को देखते हैं, हमारी सच्ची तरफ को देखते हैं, क्योंकि परमात्मा भाव और प्रेम के वश में है प्यारे। चाहे हमसे भजन सिमरन हो या ना हो, लेकिन वो हमारी तरफ हमारे प्रेम को देखते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा राम जी, जान लियो कोई जानने हारा राम जी। राम ही केवल प्रेम प्यारा राम जी, जान लियो सोई जानने हारा राम जी। तो चलते हैं उन्हीं प्रभु के चरणों में, शायद वो अपने बच्चे की तोतली मीठी आवाज को सुनकर मोहित हो जाए और ये दरवाजा खोलकर अपने बच्चे को अपनी गोद में ले ले। क्योंकि प्यारे, उस परमात्मा को ना हम बल से जीत सकते हैं, ना छल से, ना शक्ति से, ना चतुराई से, वो तो सिर्फ सच्चे भाव और प्रेम से ही मिलते हैं। भोले भाव मिले रघुराई। तो प्यारे, चलते हैं अपने मन को प्रभु के चरणों में तीसरे तिल पर जोड़ते हुए और उनके चरणों में ही गुहार लगाते हैं, वो अपने बच्चे को अपनी गोद में ले और पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में सुख शांति और प्रेम का वातावरण हो। दाता तेरे चरणों में कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए, दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ
भगवन किस्मत ही बदल जाए। दाता तेरे चरणों की करे फूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दादा तेरे चरणों की करी धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। दादा तेरे चरणों की करी धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन आपकी आवाज नहीं आ रही है। किस्मत ही बदल जाए। मैं हूँ तो दम पापी पर इतनी कृपा करना। मैं हूँ तो दम पापी पर इतनी कृपा करना। तुम सामने हो मेरे मेरा दम ही निकल जाए। दाता तेरे चरणों की करी धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। दाता तेरे चरणों की करी धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। तो प्यारे राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण। और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो प्यारे ये सिमरन करना परमात्मा की तरफ चलना है। ये सिमरन करना परमात्मा से प्रेम करना है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बिना प्रेम कछु हाथ न आयो। प्रेम हरि का रूप है जो हरि प्रेम स्वरूप। एक होए दो यूं बसे जो सूरज और धूप। तो प्यारे हम जितना हम सिमरन करते हैं जितना हम परमात्मा की भक्ति करते हैं उतना ही हम परमात्मा के नजदीक जाते हैं। और उस परमात्मा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं प्यारे वो सबसे नजदीक हमारे अंदर ही है। और हम उसको अपने से दूर मानकर पाप कमा रहे हैं जबकि वो हमारे घट के अंदर बैठा है।
घट की खिड़की खोल, घट में नजारे हैं, इधर उधर मत डोल, घट में नजारे हैं। घट की खिड़की खोल, घट में नजारे हैं। तो प्यारे संत बताते हैं, यानी परमात्मा ही संत बनकर मनुष्य रूप में आकर हमें बता रहा है कि भाई मैं सब कुछ लेकर तेरे अंदर ही बैठा हूँ, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसके अंदर ना हो, सब कुछ घर में बाहर नाही, और बाहर डोले सो भरम बुलाई। बाहर उसकी तलाश करना अपना समय व्यर्थ करना है। अपने मन को हर वक्त परमात्मा और संतों के दिए हुए नाम में लगाए रखो, क्योंकि प्यारे मन का काम है आत्मा को भरमाना और भटकाना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के द्वारा हमारी समय और श्वासों रूपी पूंजी को खा जाना। और हम नित्य प्रति देखते हैं कि रोज मौतें हो रही हैं, काल अपना ग्रास हमें बना रहा है, लेकिन ये मन इतना ढीठ है। हमारी 80 साल की उम्र हो जाए फिर भी मन कहेगा चिंता मत कर, अभी तेरे 10 साल और पड़े हैं, कर लेंगे भक्ति। ये धीरे धीरे करके हमारी श्वासरूपी पूंजी को खत्म कर रहा है प्यारे। इसलिए हमें अपने भाव से पुकारना चाहिए, चाहे हमारा मन लगे चाहे ना लगे। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय न तराना है, ना स्वर है न सरगम है, ना लय न तराना है। बजरंग के चरणों में एक फूल चढ़ाना है, ना स्वर है न सरगम है, ना लय न तराना है। हमारी भक्ति में लगा हुआ एक एक पल की गिनती हमारे लेखे में होती है प्यारे, और हम इस मन के वशीभूत होकर अपने श्वासारूपी पूंजी को यूं ही लुटाए जा रहे हैं। ये डाकू हमारी पूंजी लूट रहे हैं। कौन से डाकू है भाई? वो बाहर के डाकू नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब हर व्यक्ति कहता है भाई मैं तो रोज अपना काम करता हूँ, रोज सोता हूँ, रोज जागता हूँ। अरे ये जागना नहीं है भाई। जागो रे जिन जागना, और अब जागने की बात, और फिर क्या जागे नानका, जब सो गए पाँव पसार सियावर रामचंद्र पति जय शरण शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो प्यारे, जब वो परमात्मा हमारे अंदर है और संतों के रूप में भी यहाँ प्रकट है, तो उसके लिए हम क्या करें? कोई कहता है आप ये साधन कीजिए, कोई कहता है ये साधन कीजिए, लेकिन प्यारे राम की भक्ति सबके लिए सुलभ है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी राम दी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी राम दी, बिनु सत्संग विवेक न होई राम दी, राम कृपा बिन सुलभ न सोई राम दी। तो प्यारे, अगर हमें परमात्मा का प्रेम और उससे मिलने की तड़प है, तो एकांत में बैठकर अपने प्रभु से अंदर ही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आप मेरे अंदर बैठे हो, मुझे अपने किसी असली संत से मिलाइए। जब वो हमारी पुकार सुनेगा तो कोई तसल्ली देकर, कोई पर्चा देकर हमें उस संत से मिला देगा। फिर हमें कोई भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमें तसल्ली हो जाती है तो उस संत से हमारा प्रेम अगाध और प्रगाढ़ हो जाता है। क्योंकि अब हजारों संत हैं,
किसको पूरा संत माने, हजारों गतियां चलती है। हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ियाई करते हैं। वो परमात्मा सबके अंदर है। अपनी जीवता आप संभाले, आप ही लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप ही संभाल करता है और आप ही लड़ लगा लेता है। तो प्यारे, इस प्रसंग में भी गोस्वामी तुलसीदास जी हमें भक्ति और प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण पेश करते हैं कि कैसे राजा जनक उस आदि ब्रह्म को देख करके जो मनुष्य रूप लेकर राम के अवतार में आए हुए हैं, कैसे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो प्यारे, किसी का जब पता चलता है तो उसका चेहरा ही बता देता है, उसकी चमक, उसका प्रकाश और उसकी रौनक उसके चेहरे पर दिखाई देती है। क्योंकि प्यारे, हम सब आत्माओं का अपना प्रकाश 12 सूर्य का है, लेकिन ये आवरणों में ढके होने के कारण हमें अपने आप को एक महज शरीर ही समझ लिया है। जबकि आप पूरी दुनिया को चलाने के लिए एक सूर्य काफी है और आप सबकी आत्माओं का स्वयं का प्रकाश 12 सूर्य का है। अब अंदाजा लगाइए कि सारी दुनिया की तलाश बाहरमुखी खोजों के लिए हो रही है। तन को खुश करने के लिए साइंस ने कितनी तरक्की की, कितने उपकरण बना लिए, लेकिन आज तक कहीं शांति हुई? आप विचार करके देखिए, जितनी साइंस ने तरक्की की है उतना ही बेड़ा गर्क हुआ है। अब ऐसे ऐसे हथियार बना लिए हैं, परमाणु और हाइड्रोजन की 1 मिनट में सारी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। तो प्यारे, क्या ये परमात्मा ने हमें ये बुद्धि इसलिए दी थी कि हम उसको विनाश के कार्यों में लगाए, एक दूसरे को मारने में लगाए? जिस भक्ति को पाने के लिए हमें ये अवतार दिया था, जिस राम को पाने के लिए हमें ये अवतार मिला था, वो हमने व्यर्थ में ही गंवा दिया। अगर हमने इस जीवन काल में अपनी भक्ति पूरी न की तो फिर हमें 84 लाख योनियों की जेल भुगतनी पड़ेगी और फिर हमें संतों की बताई हुई बात याद आएगी। लेकिन प्यारे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते हुए अगर हम चेत जाएं तो ये हमारा सौभाग्य है, वरना ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं। संत बताते हैं कि एक 84 लाख योनियों की एक चक्कर पूरा करने के लिए आत्मा को 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। अगर एक योनि को 10 साल की माने तो 84 लाख गुणा 10, 8 करोड़ 40 लाख साल एक मानव देह को प्राप्त करने में लगते हैं। और दुनिया गफलत में है। संत आते हैं, चिताते हैं, भाई जागो जागो, लेकिन हमारे कानों पर जू नहीं रेंगती। क्यों? हम मन के गुलाम हुए बैठे हैं। संत कहते हैं, भाई उसके लिए रो और जागो, उलट पुलट जबरा में ही टेढ़ा सीधा होए, या का फल नहीं जाएगा कैसे ही ले कोई। तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खींच, उल्टा सीधा जामिए बड़ा खेत में बीज। तो प्यारे, उसकी एक एक उसकी प्रेम और भक्ति में गुजरा हुआ पल हमारी गिनती में है। जब काल हिसाब लेगा और पूछेगा कि तूने वो पूंजी कहाँ खर्च की, तो फिर हमें वहाँ हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि प्यारे, कर्मों के सब लेख तेरे छाटे जाएंगे रे, फिर धर्मराज के आगे को ना नाटे जाएंगे रे। काटे जाएंगे रे तो काटे बोआ मत ना, और हीरा सा जन्म ने मिलता खोआ मत ना। तो प्यारे, संतों ने तो कोई समझाने की कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो प्यारे। इसका काम है, कहीं न ये रस का भोगी है, लेकिन ये स्वयं ब्रह्म की अंश होते हुए ये खुद ही भोला हुआ है और आत्मा को ही भुलाए हुए है। अगर ये अपने आप को पहचान ले तो ये ब्रह्म की अंश है। रे मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ऐसे ही हम अपनी पहचान खो बैठे हैं। जब हम परमात्मा के घर से आए थे तो उसके जैसे ही थे और उसके जैसे गुण
विशेषताएं, शक्तियां हमारे अंदर थी। लेकिन अब ये आवरण धीरे धीरे कैसे हटेंगे? जो जो हम इस 9 द्वारों को छोड़ेंगे, 10वें की तरफ रुख करेंगे, तो हमारा आंतरिक अनुभव खुलेगा, मन और आत्मा की गांठ खुलेगी, मन और आत्मा अंदर की तरफ अपने अपने घर की तरफ रवाना होंगे। फिर अंदर अनंत लोक है, फिर पता चलेगा कि परमात्मा कैसा कारीगर है, उसने कैसी रचना की है और कैसे अंदर बैठा हुआ है। एक एक लोक की, एक एक शक्ति की हम के पास जाकर बात कर सकते हैं, उस लोक में रह सकते हैं। संत निंदा नहीं करते, वो किसी भी मंदिर की, किसी भी धर्म स्थान की निंदा नहीं करते। वो कहते हैं भाई ये शिव तेरे अंदर भी है, ये जो बाहर बनाकर नमूना दिखाया है ये इस शरीर रूपी मंदिर में है। जब आप ध्यान सिमरन में बैठेंगे, जब धीरे धीरे हमारी 9 द्वारों से ऊपर यहाँ पर गांठ खुलेगी, तो मन और आत्मा अंदर चले जाएंगे और हमारे अंदर अंधकार की बजाय प्रकाश हो जाएगा और गंदगी से निकलकर बगीचे में आ जाएंगे। फिर खुशबू ही खुशबू है, प्रेम ही प्रेम है। तो इसलिए प्यारे, अपने मन को बार बार भक्ति में लगाएं, चाहे ये कितना ही दूर भागे, इसको बार बार पकड़ के भजन सिमरन और भक्ति में लगाएं, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं, और कोई ऐसा विकल्प नहीं है, शॉर्टकट नहीं है कि हम अपने प्रभु से मिल जाएं, क्योंकि इसके लिए तो हमें अपने इस मन को लगाना ही होगा। इसीलिए संत कहते हैं, उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है, बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है, बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है, बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। तो प्यारे, अपने मन को प्रभु भक्ति में लगाना हमारा काम है, वरना इसकी गुलामी तो हम अनंत काल से कर ही रहे हैं, क्योंकि इसका कार्य है मन का काम है आत्मा को भरमाना, भटकाना, अपने व्यर्थ के कामों में लगाए रखना। हमारा फर्ज है कि हम अपने काम ईमानदारी से करते हुए जितना भी खाली समय मिले अपनी भक्ति में लगाएं, तो उसका हमें लाभ होगा। वो लाभ हमें परमात्मा से मिला सकता है, राम से मिला सकता है। लेकिन प्यारे, संतों ने समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये मन भी ढीठ है, इसने भी ना समझने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, दाता तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। भक्ति में प्यारे 2 रुकावटें हैं। अगर इस मन को लगाना है तो पहले हमें तन से सेवा करनी पड़ेगी। जब हम सेवा करके बिल्कुल चूर हो जाएंगे, साथ साथ में सिमरन करते जाएं, तो धीरे धीरे हमारा ये कोर्स पूरा हो जाएगा। क्योंकि कोई सोचे कि मैं बैठकर भक्ति कर लूं और अंदर चला जाऊं, बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ये सब हमारे अपने अनुभव की बात है। 5 मिनट बैठते ही मन में उचाटी लग जाती है और मन कहीं का कहीं भाग जाता है। तरह तरह के विचार, किए हुए कर्म हमारे सामने आने लगते हैं। तो ये
इसके लिए हमें अपने घरों में खूब काम करना चाहिए, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में खूब जी तोड़ मेहनत करो और फिर और साथ में सिमरन करते जाओ। जैसे ही हम शाम को घर जाएंगे तो सीधा ही हमारा ध्यान, हमारा मन अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये प्यारे मन लज्जत का आशिक है और जब तक ये अंदर जाकर वो लज्जत, वो स्वाद नहीं लेता तब तक ये तृप्त नहीं होगा। चाहे हम इसे बाहर कितनी ही चीजें दें, कितने ही रस दें, ये भरने वाला नहीं है। ये भरेगा नाम से। कल युग केवल नाम आधारा राम जी, सुमर सुमर नर उतरई पारा राम जी। कल युग केवल नाम आधारा राम जी, सुमिर सुमर नर उतरई पारा राम जी। तो वो नाम, वो धुन 24 घंटे हमारे सिर की चोटी पर से यहाँ तक गूंज रही है, यहाँ तक आती है, लेकिन हम इससे नीचे के द्वारों में रहते हैं तो उस अनंत मीठे राम की आवाज धुन को सुन नहीं पाते। यही कारण है कि संतों ने समझाया, 9 दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमति शब्द सुनावड़िया। पहले हमें कोई संत मिले, परमात्मा का मिला हुआ, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, जो कोई बख्शा मिल वैसी तो भी बख्शा जा। जब परमात्मा का बख्शा हुआ संत हमें मिलेगा, वो हमें नाम देगा और हम अपने काम काज करते हुए अपनी भक्ति में पूरा समय देंगे तो ये अंदर मन भी जाएगा, गांठ भी खुलेगी और हम अंदर अनंत लोगों की सैर भी करेंगे और संतों का नूरी स्वरूप भी अंदर आएगा। सारे काम ही होंगे। सिमरन मार्ग सहज का और सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। तो प्यारे, हमें चाहिए कि अपने कीमती श्वासों को भक्ति और प्रेम में लगाएं और अंत में दास की आपसे यही प्रार्थना है कि संसार में शांति के लिए, अपने घरों में परमात्मा की भक्ति और सिमरन भजन के लिए अवश्य बैठे। एक जो परिवार का बड़ा सदस्य है वो कुर्सी पर बैठे और सब परिवार के सदस्य अपनी भक्ति, अपने आत्म कल्याण के लिए और शांति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि भला किसी का